तो हेलो एवरीवन, होप करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होगे अपनी लाइफ के अंदर। तो हम लोग आ चुके हैं डे 7 के अंदर, ठीक है। एंड मैं आपको बता दूं, ये पूरा का पूरी जो सीरीज है करीब करीब 1.5-2 घंटे की है। आप चाहो तो 2 घंटे देख सकते हो, ठीक है। सारी सीरीज एक बार में भी देख सकते हो या तो एक एक करके देख लो, आपके ऊपर है, ठीक है। अब देखो, जब हम लोग वीडियो वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं, सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं, सामने वाला कहता है ठीक है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, ये करके बताता हूँ, वो करके बताता हूँ, सामने वाला बाय नहीं करता है एंड वो चला जाता है आपसे, ठीक है। कॉल पे आपसे बाय नहीं करता है एंड चला जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको फॉलो अप करना है। फॉलो अप क्या होता है, ये चीज अगर आपने सीख ली, फॉलो अप क्या होता है, तो सामने वाला पर्सन आपसे बाय करेगा ही करेगा। क्यों करेगा, चलो दिखाता हूँ मैं आपको। आपने अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का, पेटीएम का, जोमेटो का, या फिर आप नेटफ्लिक्स चलाते तो नेटफ्लिक्स का, या फिर क्रंची रोल का, या फिर ऐसे बहुत सारे सब्सक्रिप्शन देखते होंगे। जैसे मान लो कि अमेजोन की बात करता हूँ, मेरे फ़ोन में अमेजोन है। अमेजोन में जब मैं पेमेंट कर देता हूँ कोई चीज़, जैसे मान लो कि मैंने डीटीएच वगैरह हो गया, या फिर मोबाइल का रिचार्ज हो गया, जब मोबाइल वगैरह का रिचार्ज करता हूँ तो 1 महीने रिचार्ज करने के बाद जैसे ही महीना खत्म होने वाला था, अमेजोन मुझे नोटिफिकेशन दे देता कि भाई आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, एक्सपायर होने वाला है, तुरंत रिचार्ज करवा लो। फ्लिपकार्ट में क्या होता है, अगर आप कोई कार्ट के अंदर कोई भी ऑर्डर रख के छोड़ देते हो तो कहता है यू आर मिसिंग समथिंग, आप कुछ भूल रहे हो अपने कार्ट के अंदर। तो ये लोग रिमाइंड कराते रहते हैं। पेटीएम क्या करता है, रिमाइंड कराता रहता है। जोमेटो दोपहर होते ही वो आपको खाने के लिए पूछता है, हाँ मैसेज कर देता है, ठीक है, कि भाई टाइम हो गया है, लंच कर लो, डिनर कर लो, चाय पी लो, ऐसा करके कुछ मैसेजेस आते रहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग रिमाइंड करवाते हैं, ठीक है। ये रिमाइंड करवाते हैं कि हम हैं, अभी भी हैं। तो मार्केटिंग फील्ड में जब तक आप लोगों को रिमाइंड कराते रहोगे अपने बारे में, अपनी बिजनेस के बारे में, तो इन द सेंस कभी ना कभी सामने वाला पूछेगा या करेगा आपके साथ, ठीक है। तो होप करता हूँ कि फॉलो अप क्या होता है वो समझ में आ गया। फॉलो अप का मतलब होता है कि अपने कस्टमर के बारे में अपने आप को याद दिलाते रहो बार बार कि भाई हम हैं, हमारा बिजनेस भी है, ठीक है। 80% पीपल बाय आफ्टर 5th फॉलो अप। 80% ऐसे लोग होते हैं जो 5 फॉलोअप के बाद बाय करते हैं, ये कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, ठीक है। आपको 5 फॉलोअप तक के करना है। फॉलोअप का मतलब ये नहीं होता, मैं आपको बता दूं क्या होता है। जैसे मान लो आपने बाय किया, सामने वाले आपने कॉल पे बात की, सेल्स क्लोजिंग के समय आपने उससे कहा कि सामने वाले कहा ठीक है भाई मैं 2 दिन बाद तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। आप उससे पूछो कि 2 दिन बाद मैं आपको 8 बजे कॉल करूँ, ठीक है। जो कहता है ठीक है आप 8 बजे कॉल कर सकते हो, आप उसे 8 बजे कॉल करो, वो आपका पहला फॉलोअप। उसके बाद भी अगर बंदा मानता है, बोलता है कि मैं ठीक है भाई 2-3 दिन बाद बोलता हूँ, अभी पैसे नहीं है, 2-3 दिन बाद आप उसे कॉल करो, वो दूसरा फॉलोअप। फिर अगर समय देता है तो तीसरा, फिर चौथा, पांचवा। अगर आप 4-5 फॉलोअप करते हो, मैं आपको बता दूं ज्यादातर एफिलिएट मार्केटर, नेटवर्क मार्केटर करते हैं क्या है ना, वो दूसरे फॉलोअप भी तीसरे फॉलोअप तक जाते ही नहीं है। वो जाते ही नहीं है, वो 2-3 फॉलोअप करेंगे, 2 फॉलोअप कर लेंगे, उसके बाद तीसरे तक कॉल ही ना करेगा, तो मैसेज तक करे ना उसे, ठीक है। तो आपको 5 फॉलोअप तक करना है, 5 फॉलोअप से नीचे बात नहीं करनी है। 5 फॉलोअप में अभी अगर नहीं होता है तो आप उसे क्या कर सकते हो वो आगे बताता हूँ, ठीक है। देखो पीपल के साथ नो लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है कि उन्हें ट्रस्ट बिल्ड करने में समय लगता है। आप सोचते हो कोई लीड आई, आप उससे कॉल पे बात करो वो तुरंत क्लोज हो जाए, ऐसा नहीं, ठीक है। आप उसे पर्सनल जानकारी तो है नहीं, पर्सनल नॉलेज तो है नहीं, तो सामने वाले को समय देना पड़ता है। सामने वाले को आप समय दोगे ना तो अपने आप ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। जब आप 5 फॉलोअप तक उसे कॉल पे बात करते रहोगे ना, 5 तक कॉल पे बात करोगे तो ट्रस्ट ऑटोमेटिक बिल्ड हो ही जाता है, ठीक है। उसके साथ भी क्या क्या करना है वो भी बताता हूँ। फॉलो अप एक्ट एंड कंटिन्यूस रिमाइंडर बिकॉज पीपल माइट बी बिजी एट दैट टाइम। देखो फॉलो अप हमें क्यों बार बार देते रहना चाहिए, देखो बताता हूँ। मान लो कि आपने पहला फॉलो अप दिया, आपने किसी के भी थ्रू फॉलो अप दिया, हो सकता है सामने वाला बिजी हो सकता है सामने वाला ट्रैवल कर रहा हो, आपने फॉलो अप नहीं किया, कोई फायदा नहीं हुआ, फिर दूसरा फॉलो अप करो, ठीक है। तीसरा करो, चौथा करो, पांचवा करो, छठा करो, सातवां करो, ठीक है। फॉलो अप का मतलब जब तक करो जब तक सेल्स ना हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हो सकता है कि सामने वाला उस समय बिजी हो, आपका मतलब रिप्लाई नहीं कर पा रहा हो, आपको पर्सनली नहीं ले लेना, ठीक है। आपको फॉलो अप करते रहना, हो सकता है सामने वाला बिजी हो उस समय। अब ये जो चीजें मैं आपके स्क्रीन पे दिख रही हैं, ठीक है, उसको चाहो तो नोट कर लो, चाहे तो कुछ भी करो, फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो, ये आपको करना है डेली बेसिस में, ठीक है। सेल्स ओनली हैपन व्हेन यू डू इफेक्टिव फॉलोअप्स। फॉलोअप्स के लिए आपको ये सारी चीजें यूज करनी है। सारी चीजें यूज करोगे ना, इतना खतरनाक इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं आपको क्या बताऊं। सबसे पहला, व्हाट्सएप के अंदर ब्रॉडकास्ट बना लो। नहीं आता क्या होता है, यूट्यूब पे सर्च करोगे मिल जाएगा। ब्रॉडकास्ट के अंदर आप एक साथ काफी लोगों को, करीब समझ लो 500-600 लोगों को एक साथ मैसेज सेंड कर सकते हो बिना ग्रुप बनाए, ठीक है। तो इससे बहुत फायदा होता है, ठीक है। पर कंडीशन ये होता है कि सामने वाले ने अपना नंबर सेव कर रखा हो, ठीक है। ब्रॉडकास्ट के अंदर मैसेज करो जो अचीवमेंट हो रही है आपके यहाँ, ठीक है, वो उसको ब्रॉडकास्ट के अंदर सेंड करो। फिर आता है स्टोरी।
स्टोरी में आपको करना क्या है, आप चाहो तो इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, व्हाट्सएप की आप स्टोरी लगाते रहो, स्टेटस लगाते रहो, अपने अचीवमेंट के लगाओ, अपनी टीम के अचीवमेंट के लगाओ, अपने इंडस्ट्री में जो अचीवमेंट हो रहा है उसके लगाओ। ठीक है, लोगों को पता होना चाहिए कि भाई क्या चल रहा है। कॉल पर आप फॉलो अप कर सकते हो लोगों का। कॉल जैसे मैंने आपको बताया कि कॉल पे लो 8 बजे 10 बजे, उससे टाइम लो। सामने वाले से जब भी वो कॉल अगले दिन की बात करता है तो उसे टाइम लो। ठीक है, वीडियो कंटेंट बना के भेजो। वीडियो कंटेंट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसे मान लो कोई पर्सन है बहुत ज़्यादा, मतलब कि हॉट कस्टमर है आपका, जो कभी भी बाय कर सकता है, स्पेशल उस बंदे के लिए उस बंदे का नाम लेकर एक कंटेंट बनाओ और उसे सेंड करो। जैसे मान लो कि आशीष नाम का एक बंदा है, ठीक है, उसको आपको सेल करना है। ठीक है, वो बंदा बाय करना चाहता है, ठीक है, आप उसके लिए बताओ, उसके लिए वीडियो बनाओ पर्सनली। ठीक है, कि भाई आशीष मैं आपके लिए पर्सनली खुद एक वीडियो बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे बिजनेस में स्टार्ट करो। ठीक है, एंड उसे और चीज़ों के बारे में बताओ कि आप अगर आप करोगे हमारे साथ स्टार्ट करते हो तो अभी हम आपके लिए लाइफ मेंटरशिप स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आपके लिए लाइव ट्रेनिंग वगैरह, टेलीग्राम का एक्सेस, व्हाट्सएप का एक्सेस, फेसबुक का एक्सेस, दुनिया भर की कंटेंट की चीज़ें जो होती हैं, वैल्यूबल चीज़ें, उसके बारे में बताओ। ठीक है, एंड ऑफर दो उसको थोड़े बहुत, जिससे वो आपको तुरंत स्टार्ट कर दे। ठीक है, वैल्यू प्रोवाइड करवा सकते हो। वैल्यू प्रोवाइड करने का मतलब हो सकता है कभी आप उसे ई बुक वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट दे दो। ठीक है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर हो गया या फिर कोई किट हो गई उसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो। ठीक है, इससे वो जल्दी स्टार्ट कर सकता है या फिर आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ जाएगा उसका। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देना है, इसके पैसे ना लेने लगना। ठीक है, इंक्रीज योर विजिबिलिटी, आप उसको जितना ज़्यादा दिखोगे, ठीक है, जितना ज़्यादा दिखोगे उतना ही ज़्यादा वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा और उतने ज़्यादा चांसेस है कि वो आपसे बाय कर लेगा। ठीक है, एंगेजिंग ऑन देयर प्रोफाइल, क्या लिखा है, प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल ई बुक्स, एंगेजिंग करो उसके साथ, क्या कहते हैं ना, उसके डीपी वगैरह पे जाकर उसके लाइक कमेंट करो, लाइक करो फोटो पे, कमेंट्स वगैरह करो, उसे कॉम्प्लीमेंट वगैरह दो। ठीक है, उसकी प्रोफाइल वगैरह पे जाकर उसे ई बुक्स वगैरह दे सकते हो। ठीक है, इंस्टा पे अगर लाइव जाते हो तो इंस्टा लाइव रिकॉर्ड करके उसे शेयर करो। ठीक है, कि आप हमारे टीम में हो, मतलब अपनी टीम से लोगों से बात करो। इंस्टा लाइव तो आप कर सकते हो, अगर आपकी टीम में एक दो पर्सन भी हैं तो आप उसके साथ इंस्टा लाइव पे चले जाओ, लाइव पे चले जाओ। ठीक है, अगर आप लाइव आओगे ना तो लोग खुद सोचेंगे कि यार ये बंदा तो लाइव आके बता रहा है। ठीक है, तो ये तो फ्रॉड हो नहीं सकता। सेंड दम फ्यू वैल्यूबल चीजें, आप उसको कुछ वैल्यूबल चीजें भी सेंड कर सकते हो, यहाँ पे भी लिख दिया खाली मैंने। ठीक है, तो आप समझ सकते हो ना, इस तरीके से आपको कंटेंट डिलीवर करते रहना है डेली बेसिस पे। ये भी नहीं कि एक दो दिन कर लिया उसके बाद भूल गए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये करते हो, ठीक है, तो इफेक्टिव फॉलो अप होता है। ठीक है, ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको फॉलो अप कैसे करना है? तो होप करता हूँ आपको सारी चीज समझ में आ गई। मिलते हैं हम लोग पार्ट 8 के अंदर।